नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार ड्रेसर की नई भर्ती को लेकर के। इसके अलावा जो भर्ती चल रही है 3,326 पदों वाली, उसको लेकर के कि ये भर्ती जो है कब तक फाइनल हो पाएगी, नई भर्ती कब तक आ जाएगी, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। और जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं ये ऑफिशियली अपडेट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं ये ऑफिशियली जो अपडेट हुआ है ना, इसके पहले मेरी वीडियो कल या परसों आई थी और वही डेट हमने बताई थी जो आप देख रहे होंगे आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से आज जो आपने न्यूज़ देखी होगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरी जानकारी लेकर के जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है किस तरीके से जो है बातें सामने निकल कर आई है, जो भर्ती चल रही है उसके बारे में। बिहार तकनीकी सेवा आयोग आपको पता है, यानी बीटीएससी, इसमें जो है बात कही गई है कि जो एक साल में जो भर्ती जारी करनी है उसको कैलेंडर को लेकर के, यानी एक कैलेंडर ना होता है कि आपको पहले से ही टेंटेटिव डेट पता रहता है कि इस दिन दिवाली होगा, इस दिन छठ पूजा होगा। उसी तरीके से जो है ये जो है चलन बढ़ा है कि जो भी आयोग है उनको जो है कैलेंडर जारी करना होता है कि हम इस डेट को ये भर्ती जारी करेंगे, इस डेट को ये भर्ती जारी करेंगे और इस भर्ती का अगला प्रोसेस हम इस डेट को करेंगे। तो इस तरीके से कैलेंडर जारी किया है बीटीएससी ने। और उस कैलेंडर को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे ड्रेसर को लेकर के, हम स्पेशली इस वीडियो में बात करेंगे ड्रेसर को लेकर के। परिधापक, यानी आप लोग जो ड्रेसर है ये देखिए परिधापक, ये भर्ती कितने पदों पर निकली थी? 3,326 पदों पर बहाली निकली थी। यहाँ पे देखिएगा बीटीएससी को जो अधियाचना मिला था 14/11/2024 को, यानी अधियाचना मिलने के जो है आपको यहाँ पे देखेंगे उसके बाद से जो है क्या किया गया, अधियाचना मिलने के बाद से जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू कराया गया इसमें 11 मार्च से और 8 अप्रैल तक चला था। बाद में डेट एक्सटेंड हुए थे। और यहाँ पे देखिए जो परीक्षा हुआ था 8 जुलाई और 9 जुलाई को हुआ था। अब इसमें एक बात जो कही गई है कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की जो बात कही गई है वह कहा गया फरवरी 2026 में। लेकिन अब जो है समय बहुत कम बचा है, तो मान के आप चलेंगे कि ये मार्च 2026 में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और जो है अंतिम ज्वाइनिंग करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को बीटीएससी जो अनुशंसा है, मतलब मेरिट लिस्ट बना करके अप्रैल 2026 को जो है भेज देगा स्वास्थ्य विभाग को। यानी आप समझेंगे कुल मिलाकर के कि अप्रैल में इस भर्ती को कंप्लीट करने की बात कही गई है। लेकिन आप मान लीजिए, चलिए कि मान लेते हैं कि एक महीने थोड़ा सा इधर उधर और मान लेते हैं, तो मई महीने तक तो आप मान के चलिए कि आपकी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि जो है ये तो जो है आप समझ गए कि ये फरवरी खत्म हो रहा है, मार्च में तमाम प्रक्रियाएं पूरी होगी और अप्रैल में हो भी सकता है फाइनल, या फिर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो कुछ मई तक जा सकता है, लेकिन ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। और एक बात आपको यहाँ पे ये बात समझनी है कि 3,326 क्या था जी, टोटल पोस्ट था। और इसमें रिजल्ट हुआ 1780 के आसपास, और उसमें भी 500-600 लोग अगर छट जाते हैं तो 1000-1200 लोग अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे 1000 लोग, तो भी यहाँ पे आपको 2326 पदों पे जो है क्या हो जाएगा जी, अभी भी सीट खाली हो जाएगा। तो ये जो है पूरा जब स्वास्थ्य विभाग में जो ये अनुशंसाएं चली जाएगी कितने लोगों को जो है नियुक्ति कराना है, तो उसके बाद जो सीटें बचेगी उस सीट को जो है फिर क्या किया जाएगा, बीटीएससी को अधियाचना भेजेगा स्वास्थ्य विभाग, और उस अधियाचना के बाद से फिर बीटीएससी क्या करेगा जी, ऑनलाइन फॉर्म जारी करेगा। यही प्रोसेस होता है। जो सीटें बच जाएगी, और जाहिर सी बात है कि सीटें बचनी ही बचनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 3,326 क्या है जी टोटल सीट है और मात्र 1780 रिजल्ट हुए हैं, उसमें भी कई लोग अयोग्य कर दिए गए हैं। तो आप समझेंगे कि सीटें बहुत बचने वाली है। फिर सीटों का अधियाचना भेजेगा जाएगा बीटीएससी को और बीटीएससी भर्ती जारी करेगा। और मैं आपको बता दूं, आप इस भर्ती में कुछ नंबरों से रह गए हैं या फिर आने वाली जो भर्ती है उस भर्ती में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो काम होगा, नया जो भर्ती आएगा, मैं कई बार कह चुका हूँ कि अप्रैल मई के बाद ही भर्ती आपको नहीं दिखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम अप्रैल के बाद भर्ती आएगी तो हम अप्रैल के बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर आपसे तैयारी हो नहीं पाएगा। पिछला जो हमने बैच शुरू किया था, मैं आप सभी को बता देता हूं कि भर्ती अप्रैल महीने में आई थी, अप्रैल महीने, और पूरे यूट्यूब पे मैं सबसे पहले 15 जनवरी को ड्रेसर का बैच शुरू किया था। 15 जनवरी को, सोचिए इतने पहले से हमारे पास बच्चे पढ़ रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि सर्वाधिक रिजल्ट्स जो दिया गया है, किसी एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, तो एजुकेशनल लेकर भी 1 नंबर पे आता है ड्रेसर में।
तो यहाँ पे जो है 15 जनवरी से जिन लोगों ने पढ़ा वो अप्रैल में भर्ती का फॉर्म भरा। तो इस तरीके से जो है अगर आप फिर मई में भर्ती आने वाली है, अप्रैल में भर्ती आने वाली है, तो अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और ये पूरा जो सिलेबस है जिससे आपको बीटीएससी क्वेश्चंस पूछता है, यही सिलेबस है। सर्टिफिकेट इन कोर्स ड्रेसर लाइफ साइंस में ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से थे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी थे, ड्रेसिंग से भी थे और फार्मा से भी कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एनाटॉमी से ही देखने को मिले थे। तो ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस है जो आपको पढ़ना है और पढ़ करके तैयारी करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए मान लीजिए कि जो इस बार 4 शिफ्ट्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, सबसे पहले उन चारों शिफ्ट का आपके पास डिस्कशन वीडियो होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उसके बाद आपका जो है सिलेबस शुरू होना चाहिए। तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारे यहाँ क्लास, तो मात्र जो है 2 दिन क्लास चला है। अभी जो है बैच शुरू हुआ है, नया बैच है, मात्र 2 दिन क्लास चला हुआ है और 2 दिन क्लास के बाद एक टेस्ट भी हो चुका है। तो अभी इतना ही हुआ है। आप अगर अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये इनिशियल स्टेज है, शुरुआती स्टेज है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं बिहार ड्रेसर का नया बैच, जो आपको सफलता की नई जो है ना ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। तो इसके लिए आपको सीधे क्या करना होगा, सीधे आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जा करके एजुकेशनल एकेपी सर्च करना है। सर्च करेंगे तो इस तरीके से सिंबल वाला आएगा, उसको इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आएगा लॉग इन विथ व्हाट्सअप, एक आएगा लॉग इन विथ अनदर मेथड। तो आप लॉग इन विथ अनदर मेथड पे जाएंगे, अनदर मेथड पे, और उसमें आप क्या करेंगे, उसमें अपना जो है नंबर डालेंगे, नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, फिर ओटीपी एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद से आपका नाम आएगा, नाम डालेंगे, नाम डाल के बाद लेट्स स्टार्ट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप ड्रेसर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आपको इतना नहीं करना है, आप सीधे क्या कीजिए कि इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है, कि हमको ड्रेसर का क्लास ज्वाइन करना है। आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी और साथ ही साथ जो है एप्लीकेशन का लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में दे देता हूं, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्रेसर ग्रुप का लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो ये है पूरी जानकारी जो आपके लिए है बहुत ज़रूरी। आप अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, तो ये बहुत बड़ा बात नहीं होगा, आप आराम से एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है, बिना सोचे समझे आप समझेंगे कि 3326 सीट था और मात्र 1700 रिजल्ट्स हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी भर्ती आनी ही आनी है, ठीक है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि भर्ती तो अब आएगी नहीं तो क्यों पढ़े हम, ऐसा सोचिएगा तो भर्ती आएगी भी दोबारा और चली भी जाएगी। आप हमारे यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कई लोग, किसी को लगता है नहीं हम तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आप कहीं और पढ़िए, लेकिन आप पढ़ लीजिए क्योंकि भर्ती आएगी ही आएगी। हमारे यहाँ पढ़िएगा तो आपको जो है प्रॉपर क्लासेस के साथ साथ आपको हर टॉपिक का टेस्ट होगा। हर टॉपिक का टेस्ट समझिए कि आप एक तरीके से जो है हर टॉपिक का टेस्ट होने वाला है और आप उस टेस्ट को आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको 50 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा आपको इस जो है बैच में। तो ये है पूरी जानकारी जो आपके लिए थी बहुत ज़रूरी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी को देते रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।